हेलो दोस्तों, जीके टैग में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे जनरल नॉलेज के 20 बहुत इंपॉर्टेंट सवालों को जो आपकी नॉलेज को बूस्ट करेंगे। दोस्तों, यह एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी, रेलवे एंड ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। तो आइए शुरू करते हैं। ए, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? ए, चालू मूल्य के आधार पर। बी, स्थिर मूल्यों के आधार पर। सी, उपयुक्त दोनों के आधार पर। डी, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है सी, उपयुक्त दोनों के आधार पर, चालू एवं स्थिर मूल्यों के आधार पर। अगला सवाल, वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों के गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? ए, 1970 टू 1971। बी, 1980 टू 1981। सी, 1993 टू 1994। डी, 2004 टू 2005। और इसका सही जवाब है डी, 2004 टू 2005। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है। ए, अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। बी, बचत की निम्न दरें। सी, अर्ध बेरोजगारी। डी, मुद्रास्फीति। और इसका सही जवाब है ए, अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? ए, पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी। बी, जनसहयोग की प्रचुरता। सी, अमौद्रिक क्षेत्र का विसमानता। डी, निर्यात उत्पादन में कमी। और इसका सही जवाब है ए, पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ए, दादा भाई नौरोजी। बी, आर.सी.वी. राव। सी, वी.के.आर.वी. राव। डी, डी.आर. गॉडगिल। और इसका सही जवाब है ए, दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? ए, नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। बी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सी, एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। डी, ब्रिटिश रूल एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। और इसका सही जवाब है बी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला सवाल, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? ए, प्राथमिक क्षेत्र। बी, द्वितीयक क्षेत्र। सी, तृतीयक क्षेत्र। डी, सभी का बराबर। और इसका सही जवाब है सी, तृतीयक क्षेत्र। अगला सवाल, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम किस क्षेत्र का योगदान सबसे कम है? ए, प्राथमिक क्षेत्र। बी, द्वितीयक क्षेत्र। सी, तृतीयक क्षेत्र। डी, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ए, प्राथमिक क्षेत्र। अगला सवाल, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना
किसके द्वारा की जाती है? ए. नीति आयोग, बी. वित्त मंत्रालय, सी. केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, डी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसका सही जवाब है सी. केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला सवाल, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? ए. सकल घरेलू उत्पादक यानी जीडीपी, बी. शुद्ध घरेलू उत्पादक एनडीपी, सी. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादक एनएनपी, डी. प्रति व्यक्ति उत्पादक। और इसका सही जवाब है ए. सकल घरेलू उत्पादक यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला सवाल, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? ए. सभी प्रकार की बचत का योग, बी. सभी प्रकार के निर्गतों का योग, सी. सभी व्ययों का योग, डी. सभी प्रकार की आय का योग। और इसका सही जवाब है ए. सभी प्रकार की बचत का योग। अगला सवाल, निम्न में से राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता? ए. मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, बी. नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, सी. लॉटरी जीतना, डी. किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन। और इसका सही जवाब है सी. लॉटरी जीतना। अगला सवाल, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है? ए. देश की कुल जनसंख्या से, बी. कुल कार्यशील जनसंख्या से, सी. देश के क्षेत्रफल से, डी. प्रयुक्त पूंजी के परिमाण से। और इसका सही जवाब है ए. देश की कुल जनसंख्या से। अगला सवाल, भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? ए. सेवाओं की अपेक्षा कृषि का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, बी. कृषि की अपेक्षा उद्योग का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, सी. उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, डी. संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। और इसका सही जवाब है डी. संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। अगला सवाल, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं? ए. अपनी आय के अपेक्षाकृत बड़े हिस्से की, बी. अपनी आय के बराबर हिस्से की, सी. अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की, डी. अपनी पूरी आय की। और इसका सही जवाब है सी. अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। अगला सवाल, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के उद्योग योगदान का कौन सा एक सही आसवन क्रम है? ए. सेवा उद्योग कृषि, बी. सेवा कृषि उद्योग, सी. उद्योग सेवा कृषि, डी. उद्योग कृषि सेवा।
और इसका सही जवाब है ए सेवा, उद्योग, कृषि। अगला सवाल, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्राकलन के लिए वर्तमान आधार वर्ष है। ए 2011 से 2012, बी 2000 से 2001, सी 2002 से 2003, डी 2006 से 2007। और इसका सही जवाब है ए 2011 से 2012। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पादक जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र, डी तीनों का बराबर योगदान। और इसका सही जवाब है सी तृतीयक क्षेत्र। अगला सवाल, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? ए सकल राष्ट्रीय उत्पादक, निबल राष्ट्रीय उत्पादक, बी निबल राष्ट्रीय उत्पादक, सकल राष्ट्रीय उत्पादक, सी सकल राष्ट्रीय उत्पादक, व्यक्ति व्यक्तिक आय, डी व्यक्तिक आय, व्यक्तिक कर। और इसका सही जवाब है ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निबिल राष्ट्रीय उत्पाद। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और कमेंट बॉक्स में अपना सपोर्ट ज़रूर दें। और रोज़ाना ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।